बेटी हूँ फिर भी मेरी 88 साल की माँ मेरे साथ है। और ये बैठे हुए हैं हमारे हजरत अजय आलोक। कुछ भी बोल देंगे आपकी, कोई व्यक्ति मिला हमने उसको बता दिया आपकी माँ वृद्धाश्रम में रहती। आधा मैं मुल्क का हूँ, आधा सिर्फ आधे हो, बाकी आधा किसका? जितना सम्मान हमारी संस्कृति हमारे आप झूठ बोल रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ढाका डिबेट शो में। दोस्तों एक बार फिर हम आपके लाए हैं एक ज़बरदस्त डिबेट वीडियो। दोस्तों भारत माता की जय पर खूब चल रहा है बवाल, ये तो आप जानते ही होंगे, लेकिन ये गेंडा स्वामी AIAM के प्रवक्ता असीम वकार, इसको तो कुछ अलग ही चूल मचा हुआ है। इसने लाइव डिबेट शो में कहा कि हिंदू 99% हिंदू अपनी वृद्ध महिलाओं को वृद्धा आश्रम में रखते हैं, जिसके जवाब में हर्षवर्धन त्रिपाठी ने इसकी धोती फाड़ दी। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साहब ने कहा आधा हमारा जो है वो मुल्क के लिए, सिर्फ आधा। 50% स्टेक आपने देश को दिया। इस देश में जो भी रह रहा है 100% इस देश का नहीं है क्या? 100%? मैडम एक बार मुझे आप ही जैसे कोई देशभक्त मिल गए थे तो उन्होंने मेरी जबान बंद करा दी थी, जितनी देशभक्त आप हैं। मुझसे कहने लगे साहब अगर आप अपनी माँ से प्यार करते होते दिल से तो आप उनके पैर छूते। हम लोग को देखिए, हम लोग अपने माँ के पैर छूते हैं। हमने कहा हाँ उस्ताद कहते तुम ठीक रहे हो, लेकिन 99% तुम्हारी माँ मिलती हैं वृद्धाश्रम में। तुम पैर भी छूते हो, वृद्धाश्रम में तुम्हारी माँ मिलती मैं हम पैर नहीं छूते हैं। ऐसा कौन सा डेटा है जो आप दे सकते हैं जिस पर आप ये बात कह रहे हैं? आप ये सब रहने दीजिए, आप ये सब रहने दीजिए असीम वकार साहब। मैं बिल्कुल फक्र से कह सकती हूँ कि बेटी हूँ फिर भी मेरी 88 साल की माँ मेरे साथ है, वृद्धाश्रम में नहीं है। मैं बेटी हूँ और मेरे साथ है और मैं हिंदू भी हूँ। तो कुछ लोग हर जगह खराब होते हैं, अपनी माँ की इज्जत नहीं करते। वो आप जनरलाइजेशन मत करिए। आप ये बताइए, आपने कहा मुल्क को 50%, आधा मैं मुल्क का हूं, आधा सिर्फ आधे हो, बाकी आधा किसका? आप हर चीज में गंदगी देख लेती हैं। जैसे कभी कभी बताऊं आपसे, अब छोड़िए नहीं कहूंगा इससे ज्यादा, गंदगी की सोच, जिनकी सोच गंदगी वाली हो वही ऐसा सोचते हैं। मैं बोल रहा हूं मैडम, मैं बोल रहा हूं जी। नहीं मैं बोल रहा हूं मैडम, मैं सुनिए जवाब सुनिए। जब धर्म की बात आई, इनकी हिम्मत देखिए नविका जी। तो घर के अंदर हम अपने धर्म पे चलेंगे, ये कह रहे हैं आप, लेकिन जब घर से बाहर निकलेंगे तो धर्म हमारा घर में है, हमारे लिए पहले हमारा मुल्क है, इनकी हिम्मत पहले हमारे लिए हमारा देश है, पहले हमारे लिए हमारा भारत है। लगाने लगेंगे ये लोग, ये हिम्मत देखिए। और ये बैठे हुए हैं हमारे हजरत अजय आलोक जी। जितनी इज्जत आप करते हैं मुझे पता है साहब, मुझे पता है, बिल्कुल मुझे पता है। आप हाँ मुझे पता है आप कितनी इज्जत करते हैं और कितने वफादार हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं आप कितने वफादार हैं। नहीं आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे उसका सिर पैर नहीं समझ आ रहा। आप दूसरों की दिमागी हालत का अंदाजा लगाते हैं, मुझे आपकी दिमागी परिस्थिति और मनोस्थिति समझ नहीं आ रही। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये असीम वकार साहब जलेबी बना के, इमरती बना कर कहना क्या चाह रहे हैं? इशारा किस तरफ है? देखिए नविका जी, मैं सबसे पहले असीम वकार की इस बात का बहुत उसको कहते हैं ना कि कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, और असीम वकार को माफी मांगनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि देश के हिंदुओं की माएं वो वृद्धाश्रम में है 99%। शर्म नहीं आती इनको? ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? कुछ भी बोल देंगे आपकी, कोई व्यक्ति मिला हमने उसको बता दिया आपकी माएं वृद्धाश्रम में रहती। और अगर आप ये करते हैं तो दूसरों को मत थोपिए ना। क्या कहा मैंने? कहा वृद्धाश्रम, ये आपने तय कैसे दिया? आश्रम में इसका कोई तो आंकड़ा बताइए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, आपके जैसे लोग ही इस बहस को हिंदू मुसलमान पर ले जाते हैं। आपके जैसे लोग हिंदू मुसलमान पर बहस ले जाते हैं।
आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की मां वृद्धाश्रम में है। जितना सम्मान हमारी संस्कृति हमारे संस्कार में है, आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने नविका जी को उदाहरण देते हुए यही कहा। मैंने आपने नविका जी को उदाहरण, आपको माफी मांगनी चाहिए। आश्रमों में अगर सर्च कीजिएगा माफी मांगनी चाहिए। 99% हमारी मां नहीं होगी। हिंदुओं की माओ के ऊपर ये टिप्पणी आपको असीम वकार साहब, या तो आप डेटा पेश करिए जो आपने कहा, वरना माफी मांगिए। असीम वकार साहब, आज आपको माफी मांग लेनी चाहिए, सिंपली इसलिए कि आपने देश के 99% लोगों पर ये 99% हिंदूज पर आपने आरोप लगाया है। आपने 99% हिंदुओं पर यह आरोप लगाया कि वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है, कौन सा डेटा है, क्या आधार है आपकी बात का? सुनिए। आप भारत माँ की बात करने में आपको हिचक होती है और आप सबकी माँओं पर पहुंच गए और आपने सर्टिफिकेट दे दिया। आप कौन सी अथॉरिटी है सर्टिफिकेट देने वाली? नहीं। आप दूसरों के दिमागी स्टेटस के बारे में बोलते हैं। ये डेटा कहां से है आपके पास? नविका जी, इनमें जरा भी शर्म मची है तो माफी मांगनी चाहिए। नहीं कहना जितनी माँ लोग छोड़ के आते हैं उनमें 99% हमारी नहीं है। अभी भी ये उसी हमारी नहीं है। जाकर आपकी माँ भी मेरी माँ है और मेरी माँ भी आपकी माँ है। आपको लगता होगा हमारी माएं अलग अलग हैं। आप तोलते हैं इस तरह से। क्या कह रहे हैं आप अजीज खान साहब? आपत्तिजनक नहीं लगता आपको इस तरह की बात? मुझे बता दीजिए अजीज खान साहब, कहां पे ऐसा डेटा है कि 99% वृद्धाश्रम में जो महिलाएं हैं वो हिंदुओं की माएं हैं और 99% हिंदू अपनी माओ को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं? ये कहां का डेटा है? किसने दिया? देश के साथ इस वक्त आप देखिए नाविका जी, ऐसा है, माँ होती है और माँ सबकी बहुत ही सम्मानित होती है। एक बात थोड़ा स्पष्ट कर दें। देखिए 2-3 बातें बड़ी अहम है जिस पे चर्चा हो नहीं पाई। नहीं, पर अजीज, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, आखिर बीजेपी को तकलीफ क्या है? सुनिए ना, बीजेपी को जातीय जनगणना से तकलीफ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। माओ को बांटना, इस तरह से माओ के बारे में कहना, क्या ये सही है? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने एक देखिए माँ तो जननी है। माँ की को परिभाषित नहीं किया जा सकता। वो तो महान है। मैं उसकी बात कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द भी नहीं है, अल्फाज भी नहीं है माँ के लिए कहने के लिए। मेरी बात सुनिए प्लीज। तो असीम वकार साहब सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? नहीं है माँ के, नहीं, आज आप लीजिए तो माँ का बखान किया जाए। नहीं, असीम वकार साहब ने सही कहा या गलत कहा, आज आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। सही के गलत? देखिए एक मिनट, देखिए देखिए एक मिनट नाविका जी, माँ का बखान मेरे शब्दों में नहीं, मैं अपने शब्दों में नहीं कर सकता। माँ महान है, हम माँ को परिभाषित नहीं कर सकते। एक बात, मेरा जो सवाल है अजय आलोक जी से, वो सवाल का जवाब ये क्यों नहीं दे सकते और क्यों नहीं दे रहे? आखिर ये नहीं चाहते हैं कि क्या पिछड़ों अजय आलोक जी ये क्यों हिचकिचा रहे हैं स्टैंड लेने से? सवाल उठाएंगे को उनका हक मिले, ये नहीं चाहते अजय आलोक जी। इसलिए क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएगा कि हिंदुओं के बारे में बोला था तो उसको गलत कैसे साबित किया, या इनके मन में मुसलमान वोट उधर चला जाएगा। अरे ये लोग वोट के कारण जिंदा है। एक काम करो, सांस में भी इस्लाम ले आइए, कोई पीड़ा नहीं है, सांस भी लीजिए, कहिए सांस में भी। अब आप ही बता दीजिए, असीम वकार साहब कहते हैं 99% हिंदू अपनी माओं को छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में। ये डेटा का कोई आधार है क्या? यही वो सोच है जो भारत माता को इस तरह से विभाजन वाली सोच जो है, जिस तरह से जहां से राहुल गांधी से हम शुरू हुए और असीम वकार पर आकर अटक गए, ये डिवाइड करने की, विभाजन करने की कैसी सोच है? ये सोच कैसी है नाविका जी कि आप आपके ही सम्मानित पैनलिस्ट को कहे कि आप बताए कि आपका ईमान देश के ऊपर पूरा है या नहीं है। ये कौन सी सोच है? उन्होंने कहा था अपने वाक्य में, आपने पहले रिस्पांस में कहा था उन्होंने। नाविका जी मेरा चांस है, प्लीज। हर एक, मैं नास्तिक हूं, लेकिन हर एक मुसलमान
देश में 5 बार इस पावन धरती को, इस पाक धरती को सजदा करता है। इस धरती में माँ क्या, इस धरती में वो अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव देखता है 5 बार, चाहे वो असीम बकार हो, चाहे वो डॉक्टर अजीज खान हो। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता बहुत पॉलिटिकल बात में, पर 5 बार दिन में सजदा इस धरती को करते हैं, इस धरती में वो अल्लाह को देखते हैं। ये कौन सी बात हुई नाविका जी? मैंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। मैंने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है। मैं सिर्फ डेटा क्वेश्चन कर रही हूँ। 99% हिंदू अपनी माओं को वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। क्या ये डेटा सही है? क्या ये वाक्य सही? तीनों का डीएनए एक है, ये साबित हो गया। अरे आप मेरे तहसीन से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। आपका तो डीएनए एक ही है ना मेरे तहसीन भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप कम से कम गलत को गलत बोलोगे ना।